हिमाचल प्रदेश में साल 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार के बाद कांग्रेस की सरकार बनी और राज्य के मुख्यमंत्री बने सुखविंदर सिंह सुक्खू। कांग्रेस और बीजेपी सरकार बनते बनते इस बार बारी आई थी कांग्रेस की। लोगों को उम्मीद थी कि यह सरकार पिछली सरकार से कुछ बेहतर करेगी, लेकिन कुछ महीनों में ही राज्य पर संकट मंडराया और भारी तबाही आ गई। और 2023 में आई प्राकृतिक आपदा हिमाचल प्रदेश को ऐसा जख्म दे गई जिसे वहां के लोग शायद ही कभी भूल पाएंगे। सूबे को हजारों करोड़ का नुकसान हुआ और साथ ही सैकड़ों लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। वहीं हजारों लोग घर से बेघर हुए और इसके बाद से ही सुक्खू सरकार लगातार स्ट्रगल करती दिखाई दी। संघर्ष इतना बढ़ा कि सरकार केंद्र से मदद की गुहार लगाकर प्रदेश को दोबारा पटरी पर लाने की कवायद में जुट गई। लेकिन 2025 आते आते भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। आर्थिक संकट झेल रही हिमाचल की सुक्खू सरकार ने एक बार फिर मदद मांगी है और इस बार मदद सरकार या किसी बैंक से नहीं बल्कि मंदिरों से मांगी है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं देवेश यादव और आप देख रहे हैं टीवी 9। दरअसल 29 जनवरी 2025 को हिमाचल सरकार के भाषा, कला और संस्कृति डिपार्टमेंट की ओर से एक लेटर जारी किया गया। लेटर कुल्लू और किन्नौर को छोड़ सभी मंदिरों के आयुक्त और उपायुक्तों को लिखा गया। पत्र में मंदिर कमेटियों से जरूरतमंदों, खासकर अनाथ बच्चों की मदद का आग्रह किया गया और मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना और सुखाश्रय योजना के लिए मंदिरों को मिलने वाले चढ़ावे के धन से मदद की मांग की। हिमाचल सरकार के इस फरमान के बाद विपक्ष सरकार पर हमलावर है और सुक्खू सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए जयराम ठाकुर ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि ऐसे फैसले सरकार ने कोविड या किसी आपदा के समय ही लिए थे। हिमाचल प्रदेश में सरकार ने हाल ही में एक फैसला लिया है कि सरकार के पास पैसे नहीं है। सरकार के एक विभाग के सेक्रेटरी डिप्टी कमिश्नर को चिट्ठी लिखते हैं कि मंदिरों और ट्रस्ट में जो पैसा है, जो सरकारी नियंत्रण में हिमाचल प्रदेश में लगभग 36 टोटल मंदिर हैं, उन मंदिरों और ट्रस्ट में जो पैसा है उस पैसे को सरकार के खजाने में जमा कर दें ताकि हिमाचल प्रदेश की दो योजना, एक सुखाश्रय योजना और सुख शिक्षा योजना, ये दो योजनाओं को चलाने के लिए हम उस पैसे को खर्च कर सकें। मैं समझता हूं ये बहुत दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। कभी भी किसी भी सरकार ने मंदिर और ट्रस्ट का पैसा लेकर के सरकार की योजनाओं के लिए खर्च नहीं किया है। जब भी पैसा अगर मंदिर ट्रस्ट से अगर लिया गया है तो कोई आपदा आ गई, जैसे कोविड का दौर था, जैसे बाढ़ बरसात के कारण बहुत बड़ा नुकसान हुआ, लोगों की जिंदगी चले गई, उस वक्त मदद करने के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में मदद अगर मंदिरों और ट्रस्ट से ली जाती वो समझ में आती है। उधर कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने इस पर कहा कि मंदिरों से ही नहीं, जो व्यक्ति इसमें योगदान दे सकता है वो दे, लेकिन बीजेपी ने इसे तोड़ मरोड़ कर पब्लिक के सामने रखा कि मंदिरों से ही केवल मदद मांगी है। उन्होंने बताया कि अनाथ बच्चों के लिए अच्छे भविष्य के लिए सरकार ने ये योजना लाई है। देखिए, ये बात सही है कि जो हमारे सुख आश्रय है वो एक अच्छे कॉज के लिए गवर्नमेंट रन कर रही है कि जो बच्चे अनाथ है, जिनको कोई सहारा नहीं है, जिनके माँ बाप नहीं है, रिश्तेदारों को उनको सहारा नहीं मिल रहा, तो उसके लिए सुख आश्रय बनाया गया कि इन बच्चों को हम अच्छी तरह से एजुकेट करेंगे, इन बच्चों को अच्छा खान पान देंगे, अच्छा पहरावा देंगे, ताकि ये ऐसा ना महसूस करे कि हम अनाथ है। तो इस मकसद से हम चाहते हैं, मंदिरों की बात ही नहीं है, हम चाहते हैं कि लोग इसमें जो अफोर्ड कर सकते हैं इसमें आके बढ़ चढ़ कर दान दें और अच्छे कार्य के लिए अपना योगदान अवश्य दें। ये मेरा मानना है। अब बीजेपी क्या कह रही है ये मुझे ज्ञान नहीं है कि क्यों इस तरीके से इन्होंने तोड़ मरोड़ के ये बात आगे पब्लिक में रखी है, जबकि सच्चाई सब जानते हैं कि अगर कोई अफोर्ड कर सकता है तो वो आगे बढ़कर इन बच्चों की मदद करे। बहरहाल सरकार की ओर से कितनी भी सफाई क्यों न दी जा रही हो, लेकिन विपक्ष लगातार आरोप लगाते हुए कहता है कि हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था इतनी खराब हो गई है कि सरकार कर्मचारियों को समय पर वेतन तक देने के पैसे नहीं जुटा पा रही है। कर्ज का बोझ इतना है कि उन्हें शौचालय टैक्स लागू करना पड़ा है। कुछ समय पहले कोर्ट ने हिमाचल भवन को जब्त करने का भी आदेश दिया था, क्योंकि एक बिजली कंपनी को 150 करोड़ रुपए का भुगतान सरकार नहीं कर पाई थी। ये आरोप बीते दिनों में सुक्खू सरकार पर लगाए गए हैं।
कहा जाता है कि हिमाचल में हमेशा कर्ज की स्थिति रही थी, लेकिन अलग अलग सरकारें इसे अपने तरीके से मैनेज करती थी। लेकिन सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस सरकार आने के बाद हिमाचल पर कर्ज बढ़ा है और हालिया आंकड़ों के मुताबिक हिमाचल प्रदेश का कर्ज 2018 में 47,906 करोड़ रुपए से बढ़कर 2023 में 76,651 करोड़ रुपए हो गया था। 2024 तक यह आंकड़ा 86,589 करोड़ रुपए हो गया था। लेकिन अब तक हिमाचल पर तकरीबन 1 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा हो चुका है। हालांकि सीएम सुक्खू की ओर से कई दफा कहा गया है कि हिमाचल में आर्थिक संकट बीजेपी सरकार की देन है। खैर, आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के 35 बड़े मंदिरों की जिला प्रशासन देखरेख करता है और सरकार की अपील के बाद उपायुक्तों ने मंदिर न्यास को आर्थिक मदद करने के लिए एक पत्र जारी कर दिया। लेकिन सरकार ने सुखाश्रय और सुख शिक्षा योजना में मदद करने का आखिरी फैसला मंदिर ट्रस्ट पर ही छोड़ा है। ऐसे में देखना होगा कि इस पर क्या निर्णय लिया जाता है। लेकिन मंदिर के चढ़ावे से मदद मांगने को लेकर फिलहाल सुक्खू सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है। आपकी इस रिपोर्ट पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना रखें। शुक्रिया।